ईरान के हमले के करीब एक हफ्ते बाद इजराइल ने भी अपना बदला लेने के लिए ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। शुक्रवार यानी 19 अप्रैल की सुबह इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। हालांकि इसकी जिम्मेदारी इजराइल ने अभी तक नहीं ली है। इस हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। कई देशों में चर्चा इस बात पर होने लगी है कि कहीं ईरान और इजराइल हवाई युद्ध में उलझ तो नहीं रहे हैं। कई देशों को वर्ल्ड वॉर III होने का भी डर सता रहा है। इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर को टारगेट करने की कोशिश की है। ऐसे में अब सवाल ये है कि इजराइल द्वारा इस्फहान को ही क्यों निशाना बनाया गया है और क्या यहाँ हवाई हमले बढ़ते हैं तो वर्ल्ड वॉर III हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। इजराइल ने इस्फहान शहर पर क्यों किया है हमला? दरअसल ईरान का इस्फहान शहर स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण शहर है। इस शहर में मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट साइट्स के अलावा कई महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे हैं। यही नहीं, ईरान के तेहरान और मसाद के सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। यहाँ की आबादी लगभग 22 लाख से ज्यादा है। ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का प्रमुख सैन्य अड्डा है। इस्फहान शहर में कई न्यूक्लियर प्लांट है। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोग्राम भी इस्फहान से ही ऑपरेट होता है। इस्फहान में ईरानी सेना का प्रमुख एयरबेस भी है, जहां सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा है। इस्फहान शहर में ही US मेड F-14 टॉमकैट लड़ाकू विमान रखे गए हैं, जो उसे 1989 के इस्लामिक क्रांति से पहले अमेरिका से मिला था। इस लड़ाकू विमान की रफ्तार 2485 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 930 किलोमीटर है और इसमें 10 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, जिसमें रॉकेट, बम और मिसाइलें शामिल हैं। ईरान कई अहम जंगों में इसका इस्तेमाल करते आया है। माना जा रहा है कि इजराइल का इस्फहान शहर पर हमला करना एक रणनीति का हिस्सा है ताकि ईरान को कमजोर किया जा सके। यदि इजराइल ईरान के शहर इस्फहान को तबाह करने में सफल होता है तो ईरान हथियारों के मामले में कमजोर पड़ सकता है। इसका सीधा फायदा इजराइल को युद्ध में हो सकता है। ईरान और इजराइल में कौन है सबसे ज्यादा मजबूत? ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस तनाव के दौरान इन दोनों देशों की क्षमता की तुलना की जा रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे हालात हैं कभी भी इन दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है और इसके जद में कई देश आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की क्षमता की। ईरान हथियारों के मामले में बात करें तो ईरान के पास लक्ष्य पर उड़ान भरने और विस्फोट के लिए पायलट रहित विमान है। ईरान के ड्रोन की संख्या हजारों में है। सतह से सतह पर टारगेट हिट करने वाली 3500 से अधिक मिसाइलें हैं, जिनमें से कुछ आधे टन के हथियार ले जा सकती है। दावा है कि इनमें बहुत सी ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंच सकती हैं। तेहरान को 2016 में रूस से S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम मिला था, जो लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों समेत कई लक्ष्यों को एक साथ भेज सकता है। हथियारों के मामले में कितना मजबूत है इजराइल? इजराइल के पास सैकड़ों F-15, F-16 और F-35 जेट लड़ाकू विमान है। इसके लिए अमेरिका ने बड़ी मदद की है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। इजराइल का आयरन डोम दुनिया की किसी भी मिसाइल को हवा में मार गिराने की क्षमता रखती है। ईरान के 350 ड्रोन और मिसाइलों को उसने आसानी से मार गिराया था। इजराइल के पास हेरान पायलट रहित विमान है, जो 30 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने में सक्षम है। इजराइल ने लंबी दूरी की सतह से सतह पर टारगेट हिट करने वाली मिसाइलें भी बना ली है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं करता है। इजराइल के पास प्रणाली एरो 3 है, जो अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकती है। एरो 2 भी है, जो कम ऊंचाई पर काम करता है। एक्सपर्ट का कहना है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इजराइल में पहुंचने से पहले ही ईरान के ड्रोन को मार गिराया था। तो ये थी इजराइल बनाम ईरान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।